वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग का टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि वाकई पाकिस्तान बदल चुका है कि नहीं। अगर आज हम प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें तो कैप्रिकॉर्न में सैटर्न बैठा हुआ है अपने घर में 2020 से। जुपिटर एक्वेरियस में आ गया है, राहु और केतु टॉरस और स्कॉर्पियो में है, और आज वहीं पे मार्स भी है, शम्स भी है, यानी कि 3 आतशी प्लैनेट्स इधर ही बैठे हैं। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल वीकली एस्ट्रो हॉरोस्कोप चैनल पे। उसमें मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बात की थी कि यहाँ 3 आतशी प्लैनेट्स का स्कॉर्पियो में बैठना और ये क्या करेंगे, 45 दिन कैसे रहेंगे, जिसमें मैंने साइंटिस्ट की बात की थी, पॉलिटिशियंस की बात की थी और फौजी सरबराह की बात की थी। आपने देखा इंडिया में जो वाक़या हो। पहले देख लेते हैं कि उस वीडियो में मैंने क्या कहा था। तो मार्स स्कॉर्पियो में वेस्टर्न के सबसे एग्जीक्यूटिव इसमें, और ये 8वां छुपा हुआ घर है, सीक्रेट घर है, रिसर्च का घर है। क्या बहुत बड़े थ्रेट हो सकती है साइंटिस्ट को और किसी फौज के सरबराह को भी बहुत बड़ी थ्रेट यहाँ मिलेगी। तो बहुत बड़े हादसे भी होंगे या बहुत से सरबराहों के लिए भी खतरनाक टाइम होगा। तो वो जब ये था जो कि मैंने पिछले वीक ही कहा था। अब क्या वाकई पाकिस्तान बदलने जा रहा है? क्योंकि जब कैप्रिकॉर्न में 92 में पाकिस्तान में जब आया था सैटर्न 92 में 90s में आया था, 92 तक रहा था, 92 और 93 तक। तो वो पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान बदल गया है। क्योंकि उससे पहले, आज से पहले अमेरिका को इनकार करना पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता था। चाहे वो हमारी सिविल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी फौजी गवर्नमेंट हो, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान अमेरिका को ना कर देगा, अमेरिका को इनकार कर देगा। पॉसिबल ही नहीं था। लेट जाते थे हम। अगर किसी वहाँ पे वाइट हाउस के किसी पीएन का ही फ़ोन आ गया तो यहाँ पे तो बस समझ लें क्या क्या होता था। आज दुनिया कहती थी कि जी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, वो इमरान खान साहब से बात नहीं करना चाह रहे। आज पता चल रहा है कि कौन बात नहीं करना चाह रहा। अब वो बुला रहे हैं और हम इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं आ सकते। उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है जो आप कर रहे हैं, आप जिनके लिए कर रहे हैं और जिन लोगों के लिए इकट्ठे लेके चल रहे हैं। हाँ, मजबूरी है ना, कुछ साल से तो होने वाला है उन्हें जो बाइडेन साहब को आने के लिए, लेकिन दुनिया तस्लीम नहीं कर रही कि कोई सुपर पावर मुल्क का कोई सुपर पावर सदर आया। अब वो अपने आप को मनवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मान ही को नहीं रहा, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। जैसे पाकिस्तान भी बदल गया। पाकिस्तान में भी एक बड़ा अजीब कमाल की बात है कि खान साहब जब भी किसी चीज़ का एक्शन लेते थे तो कमाल की बात यह है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो असल मुल्क को चलाती है, वो ऐसा खान साहब ने जिस बात का नोटिस लिया वही चीज़ अगले दिन महंगी। देखो मुल्क को तो चला कौन रही है? ब्यूरोक्रेसी। वो ब्यूरोक्रेसी इस आस में बैठी हुई थी कि शायद पुराने आका थे या पुरानी जो पार्टियां थी फिर शायद वापस आ जाएं। 3 साल तो ज़्यादा अर्सा गुजर गया इस आस में कि शायद वापस आ जाएं। इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो खान साहब ने जिस बात का नोटिस लिया और उनका कमाल देखे वही चीज़ अगले दिन गायब और वही चीज़ महंगी होती थी। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का कमाल था, क्योंकि आज थी ना एक उम्मीद बड़ी ज़रूरी होती है। आप जब उम्मीद लगा लेते हैं ना, एक गोल बना लेते हैं, तो हमारे ब्यूरोक्रेसी ने एक गोल बनाया हुआ था कि भाई इस बंदे को हमने नहीं चलने देना और पुरानों को वापस लेकर आना। उसके पीछे हमारा मीडिया भी था, हमारी पुरानी पॉलिटिशियंस भी थी, सब लगे हुए, आवाम भी कुछ लगी हुई थी। क्योंकि आवाम की जो चीखें आसमानों पे गई हुई हैं, मरीकों पे गई हुई हैं, सटन पे गई हुई हैं कि महंगाई, लेकिन फिर भी बाज़ारों में आप चले जाएं रश नहीं ख़त्म होता। मैं गलती से कल एक जैकेट देखने चला गया, उन्होंने कहा जी आपका तो साइज़ से ख़त्म हो गया, थोड़ा मोटा हो गया था तो उसके साइज़ ही ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जी वो तो आई और जैसे आई वैसे ख़त्म हो गया। मैं क्या यार, हम रोते हैं कि यहाँ पर अपना महंगाई बढ़ी है। खैर टमाटर भी
आ रहे आस्ते आस्ते वापस नीचे, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि मार्स अब स्कॉर्पियो में है, तो स्कॉर्पियो लाल रंग का ताल्लुक है मार्स का, तो टमाटर शायद अब आ जाए अपनी औकात पर। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और 2022 क्या होगा। क्या जो ब्यूरोक्रेसी और हमारी बल्कि मीडिया को भी कह लें, मीडिया की भी एक बहुत बड़ी आस है कि वापस आ जाए, इसी तरह हमारे इलेक्शन कमीशन का जो था वो आ जाए। कभी अदलिया हुआ करती थी हमारी पाकिस्तान में, मिसाली हुआ करते थे, और ख़ासतौर पर हाई कोर्ट के जज बड़ी मिसाल, बड़े बड़े मिसाली केस हुआ करते थे। आज के तो अदलिया माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। कहते हैं हमारे यहाँ कानून जितना स्ट्रॉन्ग, कहते हैं कानून जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना उस मुल्क में खुशहाली होती है। हमारे मुल्क में कानून तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, हाँ अदलिया वाले बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, अदलिया को चलाने वाले बड़े स्ट्रॉन्ग हुए, कानून स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ यहाँ पर कभी। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अदलिया को चलाने वाले तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अदलिया पर अमल करने वाले, आवाम को रिलीफ देने वाले, वो वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? क्या पाकिस्तान में ये जो आस लगाई हुई है पुरानी हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, मीडिया ने और पुरानी जो पार्टी हैं। अच्छा, हम एक और बड़ा काम करते हैं, हम बड़ा इल्ज़ाम देते हैं नून लीग के ऊपर और पीपल पार्टी के ऊपर कि जी ये विरासती है, ये इनके वारिस ही चलते आते हैं। नवाज शरीफ के बाद उनके बेटा, उनकी बेटी होगी, पीपल पार्टी में अगर भुट्टो साहब चले गए तो उनकी बेटी, फिर आगे उनका बेटा, वो इस तरह की स्टोरी जो है हम ये इल्ज़ाम इन दो पार्टियों पर लगाते हैं। हालांकि आप उठा के देख लें, जितनी भी दीनी जमातें हैं, जितनी भी दीनी जमातें हैं, उन सब के सरबराह कौन है सिवाय एक पार्टी को निकाल कर, जमात इस्लामी को निकाल कर, बाकी किसी एक को भी उठा के देख लें आप, चाहे वो सियासी हैं या नहीं है, उनकी औलाद ही आगे सरबराही है। तो विरासत तो यहाँ पर भी चल रही है। तो ये हमारे मुल्क के मुसलमानों की सबसे बड़ी, आज हम बात करेंगे 2022 को भी और मुसलमानों को भी लेंगे कि मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है लीडरशिप। मुसलमानों के पास लीडरशिप ही नहीं। कितने में 50 कंट्री से ज़्यादा कंट्री हैं, किसी एक मुसलमान के पास इतने कोई फॉलोअर्स ही नहीं है, उसके कोई इतने जानने वाले नहीं है, उसको लाइक करने वाले नहीं है जो कि हो सके। अगर बहुत छलांग मारे तो किसी के 10% होंगे या 15% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। हालांकि अरब से ज़्यादा आबादी है। अगर गलती से किसी के 10% ही फॉलोअर हैं और अगर कोई उससे कोई बातचीत दूसरे ममालिक या दूसरे मजहबी लोग कर लें तो बाकी जो 90% है उसके टांग खींच देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों के पास जो है वो है लीडरशिप क्वालिटी। और पाकिस्तान का भी दरीना सबसे बड़ा मसला जो है कि पाकिस्तान को हुक्मरान तो बहुत मिले लेकिन उनको लीडर नहीं मिल सका। ये पाकिस्तान की भी और मुसलमानों की भी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि एक लीडर नहीं मिल सका मुसलमानों को। और यही हाल हमारे पाकिस्तान का भी है। क्या आने वाला जो वक्त है और जो हालात हैं, जो प्लानिटरी कंडीशंस है, स्लो मूविंग प्लैनेट्स आखिरी जोड़ी की तरफ तेज़ी के साथ अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में तीनों बड़े प्लैनेट्स, सैटर्न भी, राहु केतु भी और जुपिटर भी हाउस चेंज कर देंगे। सैटर्न बेशक 2 से 3 महीने के लिए होगा, वो अप्रैल में होगा, जुलाई में वापस आ जाएगा। लेकिन जुपिटर कर चुका होगा, राहु केतु हाउस चेंज कर चुके होंगे, और जब सैटर्न भी आएगा उसने भी आखिरी जोड़ी का, तो दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल जाएगी और पाकिस्तान भी तेज़ी के साथ बदलता हुआ नज़र आएगा आपको। ब्यूरोक्रेसी की जो एक उम्मीद थी, जो ख्वाहिशात थी हमारी ब्यूरोक्रेसी की, ख्वाहिशात थी हमारे पुराने पॉलिटिशियंस की, ख्वाहिशात थी हमारे पुराने पार्टीज़ की और
हमारी मीडिया की, वो ख्वाहिश नहीं पूरी होती नजर आ रही। अब अमेरिका को इनकार करने के बाद पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं था कि आप हुकूमत कर सकें, चाहे आप फौजी सरबराह हैं चाहे आप सिविलियन हैं, पॉसिबल ही नहीं था। हैरत की बात है कि अभी तक हमारे किसी मीडिया में इस बात को उतना ज़्यादा अभी इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं हो रहे। हाय जी, अमेरिका को आपने इनकार कर दिया, अब आपकी हुकूमत कहाँ चलेगी, बनना शुरू होता है। लेकिन वो डर से गए ना थोड़ा सा, क्योंकि पिछले 3 सालों से जो एफर्ट किए उन्होंने वो उल्टा ही पड़ गई। वो PDM कहाँ गई पता ही नहीं चल रहा उसका। वो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि मैं छोड़ भी दूंगा, वो कह रहे मैंने कहा छोड़े, बल्कि मुश्किल 3 सालों में कोई चीज़ तो सदारत उनके काबू में आई थी, वो कैसे छोड़ दे भला। चले PDM की थी, सदारत तो थी, अब वो बेचारे ना असम्बली में हैं ना वो, अब वो PDM पे छोड़ दें, कैसी बड़ी बात कर रहे हैं। अब प्लानिटरी कंडीशंस, अभी राहु टॉरस में है, केतु स्कॉर्पियो में है, वहीं मार्स है, वहीं शम्स है। अभी गिनती को आए हुए थोड़े दिन ही हुए, तो आपने देख लिया कि एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि उनके चीफ मिनिस्टर जिनका ओहदा रखा गया था, वो बेचारे अपना हेलीकॉप्टर के हादसे में निकल गए ऊपर। अब टाइम तो अभी भी है, अभी मार्स से केतु के साथ कर रहे हैं, छुपा हुआ घर है, हिडन घर है, सीक्रेट, और दोनों जंग और जुदल और मार काट के कारक हैं। और फिर 19 तारीख को वीनस ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना, कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड कैप्रिकॉर्न में आ चुका है, 19 तारीख को कैप्रिकॉर्न से रेट्रोग्रेड होकर वापस सैजिटेरियस में आना है। अब कैप्रिकॉर्न में अगर रेट्रोग्रेड हुआ तो यानी कि सैजिटेरियस को देखेगा, जब ये सैजिटेरियस में आ जाएगा तो फिर स्कॉर्पियो को देखेगा, जहाँ केतु और मार्स पहले से बैठे हुए हैं। इसी महीने आ जाए ना 29 को। तो ये एक सूरत हाल है। वीनस का ताल्लुक औरतों से है, औरतों के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, उनके लिए टेंशन और डिप्रेशन बढ़ सकती है। वीनस का ताल्लुक व्हीकल से भी और पैसे से भी है। इसको लेकर टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े आपको बड़ी शिद्दत से बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि स्कैंडल का घर भी है ना स्कॉर्पियो, स्कैंडल्स का भी घर है, सेक्स का भी घर है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो माशाल्लाह जिस तेज़ी के साथ हमारे यहाँ बॉलीवुड और लॉलीवुड में मूवी नहीं आती, जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट वुड में मूवीज़ आ रही हैं, कभी ऑडियो आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, जिस तरह तेज़ी के साथ भी कह लें कि पिछला महीना नवंबर तो हाउसफुल ही रहा। अब क्योंकि राहु केतु ने अप्रैल में हाउस चेंज कर देना, और आखिरी 3 महीने आप देखेंगे राहु केतु वो राज ओपन करके जाएंगे, वो राज ओपन करके जाएंगे जो आपकी सोच और समझ में नहीं थी। आज आप जो सोच रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा, अभी 45 दिन तो वाकई बड़े ख़तरनाक है, पॉलिटिशियंस के लिए भी ख़तरनाक है, और अभी फौजी सरबराह के लिए भी ख़तरनाक है, खुफिया में जो काम करते हैं उनके लिए भी हैं, साइंटिस्ट के लिए भी है। हर आदमी प्लानिंग करेगा, साजिशें करेगा और छुपा के करेगा। तो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ आगे हालात जो है वो चेंज होते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जुपिटर पाकिस्तान के 10वें घर में बैठ गया है। अगर एरियस लें तो 10वें घर में बैठ गया है, सॉरी एरियस से अगर दें तो 11वें घर में बैठा हुआ है। इनकम के घर में अगर टॉरस ले तो 10वें घर में है, यानी दोनों घर से उनके इनकम का जो घर है और पैसों का जो घर है वहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है। फिर वीनस रेट्रोग्रेड होगा, सैजिटेरियस में आएगा, फिर स्कॉर्पियो से फिर टॉरस में आएगा। तो यहाँ फीमेल्स के लिए और पैसों की वजह से, व्हीकल चोरी होने की वजह से बड़ी शिकायतें रहेंगी, स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, और यही वो टाइम है यहाँ बहुत ज़्यादा किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी थोड़ा केयरफुल होकर रहना चाहिए। यहाँ पे भी कोई न्यूज़ जो है वो मिल सकती है। तो ये टाइम बड़ा मुश्किल है, और ख़ान साहब की हुकूमत जो है वो अभी जा रही है कामयाबी से। और अगले साल जब इलेक्शन के जब होंगे या इसी साल अगर होते हैं, तो जो आप सोच रहे हैं, जो होप लगा के बैठे हैं, वो होप और बहुत ज़्यादा टूटती भी नज़र आएगी। और
चीज़ों में बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली होगी। चीन एक उभर कर ताकत बाहर आ रहा है, क्या वो सुपर पावर दुनिया की अमेरिका की जगह ले सकेगा या नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि 10 साल जंग लगी रही सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान में, ठीक 2 साल के बाद वो टूट गया। तो अब क्या 2 साल के बाद अमेरिका में भी इस तरह की कोई सीन नज़र आते हैं और चीन क्या वाकई सुपर पावर बन गया? इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, इस टॉपिक को जारी रखेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर बजाइएगा।